बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अनुज और आप देख रहे हैं साथ साथ सर्कल। हमारे पिछले वीडियो में एक सवाल आया था कमेंट के रूप में कि व्हाट अबाउट वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे कौन बात करेगा। और ऑनेस्टली हमको बहुत ही जेन्युइन और इंटरेस्टिंग सवाल लगा, तो हमने सोचा क्यों ना अगला वीडियो इसी पे बनाया जाए। हम सब अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई नहीं समझना चाहता, और इसी बात को समझाने के लिए हमारे साथ हैं ऋषिकेश। नमस्कार, आदाब, मैं ऋषिकेश। और प्रेम। नमस्कार, मैं हूं आपका प्रेम और आप सभी को हमारे तरफ से आज छठ पूजा की खरना की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा वीडियो कई सेगमेंट में होगा, तो शुरू करते हैं हम और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। व्हाट डज द रिस्पॉन्सिबिलिटी रियली मीन्स। तो इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हमारे साथ ऋषिकेश। बताइए आपको क्या लगता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इससे पहले आप ये बताइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेनली मीनिंग क्या है, वर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड से। तो वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने से पहले हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का असल मीनिंग बताना चाहते हैं। मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स योर एग्जिस्टेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मोरल कंडक्ट है, अर्थात आपका नैतिक आचरण है और उत्तर है इस जीवन के आते जाते परेशानियों और परिस्थितियों के। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्सपेक्टेशन है लाइफ का, जो वो समाज, फैमिली, दोस्त और आपके अपने अंतर मन के जरिए आपसे लगाए हुए हैं, और वो एक्सपेक्टेशन और उस पर खड़ा उतरना ही आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली व्हेन योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर ओन रैशनल डिसीजन एंड मॉरल वर्च्यू। अर्थात आप तभी जिम्मेदार हैं जब आपके कार्य आपके अपने लॉजिकल डिसीजन और नैतिक गुणों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये मेरा मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हम इसके बाद प्रेम का राय जानेंगे इसके ऊपर। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने बोला, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो हमें क्या समझना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चॉइस है कि एक पनिशमेंट। क्योंकि मेनली हम लोग जो है, जैसे कि आप देख लीजिए कि अगर कोई ट्रैफिक रूल है तो कोई इसलिए फॉलो करता है क्योंकि फाइन ना लगे, इसलिए नहीं कि हमारी सेफ्टी के लिए। आपने बड़ा लॉजिकल बात कहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम हेलमेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें फाइन ना पड़े, पर अगर हम लॉजिकली और सही तरीके से सोचे तब हमें हेलमेट इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि हम सुरक्षित रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चॉइस हुई, ना कि एक पनिशमेंट हुई। और जब हम लोग ये कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। प्रेम, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा तो यही कहना है कि लोग मोस्टली कोई भी अगर सीरियस मुद्दा होता है तो उस पे लोग भागने के लिए ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि लोग प्रॉब्लम देख के उससे बच के निकलने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, ना कि उससे लड़कर उसे ख़त्म करने की। तो लोग मोस्टली प्रॉब्लम से और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना पसंद करते हैं, क्योंकि यही एक सबसे ईजी सॉल्यूशन उनको लगता है, लेकिन यही उनका सॉल्यूशन आगे जाके उनके लिए एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है। ओके, तो इस सेगमेंट का सम अप हमें ऋषिकेश बताएंगे। तो इस सेगमेंट से हमने यही जाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका चॉइस है, आपका मोरल कंडक्ट है, आपका लॉजिकल डिसीजन है आपके जीवन के आते जाते परेशानियों के बीच, ना कि आपका एक पनिशमेंट है कि आपको ये करना ही, आपको ये इसीलिए करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए उठानी है क्योंकि आपको अपना एग्जिस्टेंस को एक अच्छा मीनिंग देना है। यही मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी का असल मीनिंग होता है। माफ कीजिएगा ऋषिकेश, बट मैं आपसे एक बात और एक पॉइंट पे सहमत नहीं हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चॉइस नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अर्थात कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य हमारा लाइफ का मीनिंग है, तो ना ये तो चॉइस है ना ये पनिशमेंट है, ये हमारा लाइफ है। और अगर इस लाइफ को कोई चॉइस और पनिशमेंट समझ के कर रहा है तो मेरी नज़रों में उससे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। ठीक है, तो यहीं पे इस सेगमेंट का अंत होता है। अगला सेगमेंट जो होने वाला था, अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम इस वीडियो पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पिछली वीडियो पे उसे डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो उसे हम देख सकते हैं, मैं उसको आई बटन में लिंक कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट 2, वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड एम्पावरमेंट। इस सेगमेंट की स्टार्टिंग करेंगे प्रेम। जी हाँ, जैसे अनुज ने बताया था कि हमारे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि व्हाट इज द राइट्स ऑफ वुमेन। तो
मेरा तो यही मानना है कि वुमेन का बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश को आगे बढ़ाने में। जो हमारी वुमेन है वो बहुत तरीका से कैपेबल है और बहुत तरीका से उन्होंने दिखाया है कि किस हिसाब से वो हमारे देश में आगे बढ़ सकते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसके ऊपर बोलूंगा तो वापस से एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही बात हो जाएगा। तो एक्चुअली में वो जो कमेंट का जो रियल मीनिंग था, वो जो सुनना चाहता था बंदा कि वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो वो नहीं समझती है। तो मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकार, ये मेरा मानना नहीं है, मतलब वो जो कमेंट में वो बंदा जो बोल रहा था कि कैसे कोई वुमेन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का गलत इस्तेमाल भी करती है जो उनको मिलता है। तो महिलाओं के अधिकार इसलिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें सुरक्षा, समानता और सम्मान मिल सके। तो ये अधिकार महिलाओं को उत्पीड़न, भेदभाव और अन्याय से बचाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ मामलों में देखें ना, तो कुछ लोग इन अधिकार का गलत उपयोग भी करते हैं, यानी बोले तो मिस यूज भी करते हैं, अपनी निजी स्वार्थ या बदले की भावना से भी करते हैं। इससे समाज में गलत संदेश जाता है और सच्चे पीड़ित को भी नुकसान होता है। अब इसके उदाहरण कुछ हम लोग देख सकते हैं, जैसे झूठे आरोप। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी पर झूठे उत्पीड़न लगाकर या नारी को या फिर जो कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, कभी-कभी उनका दुरुपयोग करके पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या बदले के लिए किया जाता है। या फिर रिजल्ट करता है कि जो निर्दोष लोग हैं, प्रतिष्ठा और उनके जीवन को नुकसान होता है। जैसे सच्ची पीढ़ी को समाज का विश्वास कम हो जाता है, महिलाओं और पुरुष के बीच में अविश्वास और नकारात्मक बढ़ती है। इसका एक जो सीधा साधा संदेश है यही कि सच्चे से सच्ची अगर वही है जब हम अपने अधिकारों का उपयोग ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ करें। लेकिन अगर हम कोई माइनॉरिटी चीज को लेके अगर मेजोरिटी में हम लोग डिस्कस करें तो यह है कि सच्चाई यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध आज भी बहुत अधिक है। दहेज, हत्या, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, बलात्कार जैसे अपराध अभी भी व्यापक है। तो ऐसे में जो गिने चुने झूठे मामलों की बात की जाती है, ये पूरे समाज की सच्ची तस्वीरें नहीं दिखाते। कानून का निर्माण महिलाओं की सुरक्षा के लिए हुआ है और जिन कुछ मामलों में गलत आरोप लगते हैं या लगाया जाता है, वहां न्यायालय और कानून व्यवस्था सच्चाई की जांच करते हैं। हम यह भी नहीं भूल सकते कि हर अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी होती है और अधिकतर महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग न्याय पाने के लिए भी करती है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर हम अपवाद मामलों को देखकर सभी महिलाओं पर संदेह करने लगे तो यह फिर से उन्हें असमानता और भय की स्थिति में ढकेल देगा। हमें समाज में संतुलन और विश्वास बनाए रखने के लिए और महिलाओं में बिना डर के न्याय मांग कर सके, इस हिसाब का हमें एक सपोर्ट उन लोग को प्रोवाइड करना है। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि, और मेरा क्या, ये सबका, मेरे जो जितने भी है उन लोग का मानना है कि महिलाओं के अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होता, बल्कि यह अधिकार हमारे समाज को समानता, न्याय और सम्मान की ओर ले जाता है। तो मेरा यही ओपिनियन है। हम सब एक स्लोगन बहुत सुनते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन एक सवाल है कि एम्पावरमेंट के साथ क्या रिश्ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का? ये सवाल का जवाब देंगे हमें ऋषिकेश। तो जैसा कि सवाल था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एम्पावरमेंट का रिश्ता क्या है इन द केस ऑफ वुमेन। तो जैसा हमें पता है कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट पर इतनी बात की है और इतने चर्चे होते रहते हैं, लेकिन जब तक, मेरे हिसाब से, जब तक वुमेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं समझेगी वो एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। अगर कोई भी वुमेन कोई भी सिचुएशन में कहीं पे भी हो, क्या भी हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो एक लड़की हो जिसे पढ़ाई करनी हो, चाहे वो माँ हो जिनके अपने बच्चे को संभालना हो, चाहे वो पत्नी हो जिसे अपने परिवार को या अपने पति को संभालना हो, वो अपनी उस सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाएगी। एम्पावरमेंट खुद हो जाएगी। एम्पावरमेंट के लिए हमें किसी राइट या किसी न्याय से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की ज्यादा जरूरत है। अगर एक वुमेन रिस्पॉन्सिबल होगी तो वो एम्पावर होने के प्रति अपना पहला कदम बढ़ाएगी। तो इस सेगमेंट का सम अप अगर किया जाए तो यही है कि एम्पावरमेंट जो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर जब हम एम्पावरमेंट के साथ इंटीग्रिटी को मिला ले तो ये बहुत ही अच्छे सोसाइटी कहें या देश कहें का निर्माण कर सकती है। तो हम यहीं पे हमारा सेगमेंट 2 खत्म होता है और हम लोग बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, सेगमेंट 3 कि मेन और वुमेन दोनों के साथ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे ऋषिकेश। मेन और वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड स्पेस की बात करें तब एक स्पीच टाइप का दूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कंपटीशन नहीं होता, कंप्लीशन होता है।
मर्द और औरत दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही समाज के दो पहलू हैं। अगर जब दोनों अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी जगह पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तभी वो शेयर्ड स्पेस इंसानियत का सबसे सुंदर रूप बन जाता है। एंड थैंक्स टू द ब्रदर हु आस्क्ड द क्वेश्चन, बिकॉज आपकी वजह से आज हमने फ्रीडम को उसकी असली मीनिंग देने वाले शब्द को समझा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन द सोसाइटी वेयर अ मैन एंड वुमेन लिव टुगेदर, ये उन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने अपने काम करने की है। तो एक हमें किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक की एम्पावरमेंट की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर दोनों अपना अपना काम सही से करें। प्रेम, आपकी क्या राय है इस? जी, मैं ऋषिकेश के बात से सहमत हूँ कि उन्होंने जो बात कहा कि पुरुष और महिला कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, यानी बोले कि कॉम्पिटिटर नहीं है, एक बेहतर समाज बनाने के साथी है। दोनों समाज की प्रगति में समान और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अगर आज के आधुनिक समय यानी मॉडर्न युग में देखें ना, तो पुरुष और महिलाएं जो है हर क्षेत्र में शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय, राजनीति समान रूप से कार्य कर रहे हैं, हाथ में हाथ डालकर जिम्मेदारियां शेयर कर रहे हैं, ठीक है, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अगर एक एग्जाम्पल, पुरुष अकेले एक घर बना सकता है, लेकिन उसे घर जैसा बनाने के लिए महिला की देखभाल, समझदारी और संतुलन की जरूरत होती है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर, समाज तथा देश में संतुलन, विकास और सौहार्द आता है। सच्चा समानता का अर्थ है सत्ता के लिए संघर्ष करना नहीं है, बल्कि सम्मान और समझ के साथ जिम्मेदारियों को शेयर करके साझा करना है, ताकि हमारा समाज प्रेम, शांति और एकता के साथ आगे बढ़ सके। तो हमें ये बस याद रखना चाहिए माफ कीजिएगा, कि पुरुष और महिला उसी गाड़ी के दो पहियों की तरह है, बिना एक के जीवन की यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए यहीं पे हमारा ये सेगमेंट भी अंत होता है इस कंक्लूजन के साथ कि जिम्मेदारी जेंडर से डिफाइन नहीं की जा सकती। तो जिम्मेदारी जो है वो हम दोनों को समझनी पड़ेगी, तभी सोसाइटी में चेंज आएगा। अब इसी चेंज वर्ड से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आखिर सवाल यह है कि चेंज राइट से आता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से? इसका जवाब देंगे हमें ऋषिकेश। देखिए, समाज में बदलाव, चेंज के लिए राइट्स जरूरी है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। और जब कि आज हम वुमेन और मैन की बात कर रहे हैं, तो समाज में चेंज लाने के लिए हमें वुमेन राइट्स और मैन राइट्स की जरूरत होती है, पर उससे ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से ईमानदारी से निभाए, बिना कोई कॉम्पिटिशन के, और उनको उनके अधिकार मिले न्यायालय से, तो समाज में चेंज आना कंपलसरी होगा। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो आज आप लोग के लिए टास्क है, आज रात को एक सवाल खुद से पूछे, मुझे किस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ की जिम्मेदारी लेने से मैं डर रहा हूँ। तो चलो आज से ब्लेम गेम कम करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, क्योंकि सोसाइटी तभी इवॉल्व करेगी जब हम लोग इंडिविजुअली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। तो मैं हूं अनुज और मेरे साथ है ऋषिकेश और प्रेम, और ये था आज का वीडियो ऑन शास्त्रा सर्कल। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर से, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट जरूर करें। देखते रहें शास्त्रा सर्कल।